We are going to class 8 from Cordova, chapter 1st, rational numbers, exercise 1.2, question number 1st. Which of the rational numbers is greater in each of the following? तो यहाँ पे जितने भी रैशनल नंबर है फर्स्ट नंबर पे उसमें हमें ये बताना है कि कौन सा ग्रेटेस्ट नंबर है। तो चलिए स्टार्ट फर्स्ट ना सेकंड से करते हैं, क्योंकि फर्स्ट में हम बेसिकली उसे आपको बेसिक कॉन्सेप्ट से क्लियर कर देते हैं। जैसे कि एग्जांपल में हम ले नंबर लाइन। नंबर लाइन तो आप ऑलरेडी जानते हैं, स्टार्टिंग फ्रॉम माइनस इन्फिनिटी से प्लस इन्फिनिटी होती है, और इन नंबरों का सेंटर पॉइंट होता है ज़ीरो, जिसे हम न्यूट्रल नंबर भी बोलते हैं। ना तो ये पॉजिटिव होता है ना तो ये निगेटिव होता है, लेकिन नंबर आपकी स्टार्टिंग कहाँ से हुई है? माइनस इन्फिनिटी से, ऐसे आते हुए जा रही है, और कहीं ना कहीं -5 होगा, -3, -2, -1, फिर ज़ीरो। यानी इधर के जितने भी नंबर्स होंगे, जहाँ से भी स्टार्टिंग होंगे, वो नंबर्स का सबसे स्मॉलेस्ट नंबर होगा, और उनसे इंक्रीज होते हुए आगे की ओर आ रहा है। फिर ज़ीरो आया, फिर ज़ीरो के बाद इधर क्या है? 1। यानी जितने भी पॉजिटिव नंबर हैं वो जीरो से क्या होते हैं? ग्रेटर होते हैं। क्या होते हैं? ग्रेटर होते हैं। तो सिंपल सी बात है कि फर्स्ट नंबर में आपका गिवन है 3/4 एंड 0। तो 0 इज अ न्यूट्रल नंबर, और 0 से सभी पॉजिटिव इंटीजर, ये सभी क्या है? पॉजिटिव हैं। ये क्या है? सभी पॉजिटिव इंटीजर। और इधर के जितने भी होते हैं वो क्या होता है? निगेटिव। तो 0 से ग्रेटेस्ट सभी पॉजिटिव होते हैं, और 0 से ग्रेटेस्ट, जो 0 ग्रेटेस्ट होगा किससे? सभी निगेटिव से। यानी निगेटिव आप 1 करोड़ ले लीजिए, उससे बड़ा ही होगा 0। क्लियर? तो इसका मीन्स क्या हुआ कि ये आपका ग्रेटर हुआ। क्यों? क्योंकि इनके पास पॉजिटिव साइन है। क्या है? पॉजिटिव साइन है, इसलिए 0 से ग्रेटर होगा। और आप प्रैक्टिकल लेना चाहते हैं तो आप डिवाइड कर लीजिए, और हम आपको नंबर लाइन में भी शो कर देते हैं। 4 को आप 3 से डिवाइड कर दीजिए। डिवाइड नहीं हो रहा, 0 पॉइंट तो यहाँ 30 हो जाएगा। 4 7 जा 28, रिमाइंडर 2 0, 4 5 जा 20, कैंसिल 0.75। यानी अप्रॉक्सीमेटली ये 0.5 हुआ, तो 0.75 यहाँ पे होगा, 0.75। अब बताइए 0 से ग्रेटेस्ट हुआ नहीं हुआ? बिल्कुल हुआ। तो ये हमने प्रैक्टिकल आपको दिखा दिया। चलिए अब जैसा सॉल्व करना है आते हैं सेकंड नंबर। सेकंड नंबर से आपका क्वेश्चन स्टार्ट हुआ कि हमें इसे रैशनल नंबर को कैसे फाइंड आउट करना है। फर्स्ट है -1/2 एंड सेकंड है 4/-7। चलिए अब इसे देखते हैं कि कैसे हमें सॉल्व करना है। सो सेकंड नंबर में -1/2, और यहाँ पे एक बॉक्स कर लीजिए जिससे हम ग्रेटर साइन बना सकें। और याद रखिएगा हमने लास्ट एक्सरसाइज में भी बताया कि डिनोमिनेटर ऑलवेज टाइम भी पॉजिटिव इंटीजर, नॉट निगेटिव इंटीजर। अब देखिए यहाँ पे क्वेश्चन क्यों अराइज हुए कि हमें सॉल्व करना है, क्योंकि दोनों साइड आप देखिए माइनस है, दोनों साइड माइनस है। अगर किसी एक साइड माइनस ना होता तो तुरंत आप बता दीजिए वो ग्रेटेस्ट होगा, क्योंकि माइनस जितना भी बड़ा हो या छोटा हो वो पॉजिटिव से हमेशा छोटा ही होगा। अगर मान लीजिए यहाँ पे माइनस ना होता तो तुरंत आप इधर साइन करके बोल सकते हैं, और यहाँ पे लिख सकते हैं -1/2 इज निगेटिव इंटीजर, सो 4/7 एंड 4/7 इज पॉजिटिव इंटीजर, सो 4/7 इज ग्रेटर देन -1/2। आपको सॉल्व करने की ज़रूरत नहीं होगी। लेकिन जब सॉल्व करना हो तो आप कैसे करेंगे, ध्यान से देखिए। जो इसका डिनोमिनेटर होगा, जो इसका डिनोमिनेटर होगा उसका आपको एलसीएम फाइंड करना है। क्या करेंगे? एलसीएम। सो एलसीएम ऑफ 2 and 7, देखिए जो डिनोमिनेटर है, अब 2 और 7 के यहाँ पे एलसीएम कर लीजिए। फर्स्ट 2 से जाएगा, देन आफ्टर 7। अब दोनों प्राइम नंबर है, इंटू भी कर सकते हैं, 7 2 14, तो इसका एलसीएम हुआ 14। अब आप क्या करिए, आपको बेस्ट ट्रिक देते हैं, जो भी आपके पास रैशनल नंबर है उसे लाइन से 1 by 1 यहाँ पे लिख लीजिए, ऊपर नीचे ऐसे करके लिख लिए, फिर इक्वल करके फिर से इसे लिखिए, फिर से। इतना कर सकते हैं? कोई डाउट, कोई प्रॉब्लम? कोई प्रॉब्लम नहीं। अब आप क्या करिएगा,
जो फर्स्ट नंबर का डिनोमिनेटर इसको लेके जाइए और इसमें जो आपका एलसीएम है उसमें डिवाइड कर दीजिए। क्या करेंगे? डिवाइड। चलिए डिवाइड करिए। 2 का टेबल पढ़िए, 14 डिविजिबल हो जाए, और याद रहे डिविजिबल होना ही चाहिए। तो 2 7 जा 14, कितने टाइम्स आपने पढ़ा? 7 टाइम्स। कितने टाइम्स? 7 टाइम्स। तो वो 7 को यहाँ भी इंटू कर दीजिए, और इसके न्यूमरेटर में और इसके डिनोमिनेटर में। क्लियर? अब 7 1 जा इंटू कर दीजिए, -7 अपॉन 7 2 जा 14। और एक बात याद रखिएगा, इसका जो एलसीएम आएगा वही इसका डिनोमिनेटर होना चाहिए। यानी हम यहाँ पे अभी डिवाइड देखिए नहीं किए हैं, लेकिन हमें मालूम है कि यहाँ पे 14 आएगा। देखिएगा कैसे, पहले से एडवांस आपको मालूम होना चाहिए। चलिए जैसे इसमें आपने डिवाइड किया इसमें भी डिवाइड करिए। 7 को लेके जाइए और डिवाइड करिए। हाउ मेनी टाइम्स? 2 टाइम्स। 7 2 जा 14। तो 2 का न्यूमरेटर में और 2 का डिनोमिनेटर। चलिए 4 2 जा 8 और 7 2 जा ये आ गया 14, और ये माइनस साइन आप ऊपर कर लीजिए क्योंकि डिनोमिनेटर हमेशा पॉजिटिव होता है। सिंपल सी बात। अब देखिए दोनों के बेस सेम हो गए नहीं हुए? हो गए। अब आप जब दोनों के बेस सेम हो गए तो नीचे लिखिए उसे लाइन से, 7/14 एंड -8/14। अब बताइए दोनों के बेस सेम हो गए, तो जब दोनों के बेस सेम हो गए तो हम इसे क्लोज करके यहाँ पे देखेंगे हमें कौन सा नंबर दिख रहा है, -7 अब एंड -8। अब बताइए -7 ग्रेटर होता है कि -8? तो अभी हमने आपसे बताया ना कि नंबर स्टार्टिंग यहाँ से हुई है। अब बताइए यहाँ पे -6 होगा, यहाँ पे -7 होगा, यहाँ पे -8। नंबर स्टार्ट किधर से हुआ? यहाँ इन्फिनिटी से ऐसे आते आते आ रहा है, तो -8। अभी ये पूरे नंबर लाइन में सबसे स्मॉलेस्ट नंबर कौन सा है? -8, फिर -7। तो यानी -7 -8 से बड़ा है। तो इसका मतलब क्या हुआ? ये आपका ग्रेटर होगा। यहाँ पे क्या आ जाएगा? ग्रेटर का साइन। तो -7/14 आपने कहाँ से पाया? 1/2 से, -1/2 से। तो ये आपका ग्रेटर हुआ। आ जाएगा, है ना इजी? चलिए अब इसी वे पे हम इसे भी सॉल्व करते हैं। सबसे पहले हमने क्या किया था? एलसीएम फाइंड किए थे। डिनोमिनेटर इसका भी एलसीएम फाइंड करिए। तो एलसीएम ऑफ 15 एंड 10 तो 30 होगा। आप यहाँ पे कर सकते हैं 15 और 10 का। 5 3 जा 2 जा, देन आफ्टर 2 1 3, फिर 3 से 3 2 जा 6 5 जा 30। कितना आया? 30 आ गया। सेम जैसे हमने यहाँ रूल्स बताया 1 बाई 1 इसे ऐसे लिख लीजिए पहले 3/10। फिर हमने क्या बताया था? इसे फिर से लिखिए, यहाँ भी फिर से लिखिए। और अगर आप और जल्दी से करना चाहते हैं थोड़ा डिस्टेंस लेके अपॉन बनाइए, थोड़ा सा डिस्टेंस लेके अपॉन बनाइए और 30 को पहले से फिट कर दीजिए, क्योंकि यहाँ 30 ज़रूर आएगा, इसलिए तो हमने एलसीएम लिया है। देखिएगा अपने आप 30 आएगा। चलिए रूल्स क्या था? डिवाइड करना है। किसका? डिनोमिनेटर को लेके जाएगा, डिवाइड करिए। तो 15 2 जा 30। तो जितने टाइम्स आप पढ़ते हैं उसे न्यूमरेटर में भी इंटू करिए और डिनोमिनेटर में। चलिए 8 2 जा 16। देखिए 15 2 जा 30 आ गया। अब इसी तरह 10 को लेके जाइए, डिवाइड करिए। 10 3 जा 30, तो 3 का टॉप में और 3 का डाउन में भी। 3 3 जा 9, 10 3 जा 30 हो गए। दोनों के बेस सेम हुए? हो गए। तो 16/30 फर्स्ट पे आया और दूसरा आया 9/30। दोनों के बेस सेम है नहीं है? जल्दी बताइए। सेम है। अब जैसे इसमें भी देखिए बेस सेम है तो हम टॉप के नंबर को देखते हैं। इसमें भी बेस सेम है तो टॉप के नंबर। अब ये बताइए 9 ग्रेटर होता है 16? अब ये तो पॉजिटिव आ गया भाई, 7 8 9। अब 9 के बहुत बाद आता है 16, तो 9 स्मॉलेस्ट हुआ ना, 16 आगे। मतलब इस नंबर में जो आगे आते जाएगा वही ग्रेटेस्ट होगा। तो कौन सा आपका ग्रेटेस्ट हुआ? 16। 16 कहाँ से हमें मिला? 8/15 से। तो 8/15 कहाँ है? ये। तो इसके साइड आप फेस कर दीजिए, ये आपका आंसर हुआ। चलिए फर्स्ट का फोर्थ करते हैं। सबसे फर्स्ट एलसीएम फाइंड करें। 2 एंड -5 नहीं, सिर्फ 2 एंड 5। माइनस को रहने दीजिए, डिनोमिनेटर आपका पॉजिटिव ही होता है। अब 5 और 2 का हमने यहाँ पे भी किया था। 2 और 7 दोनों प्राइम थे, ये भी दोनों प्राइम है। प्राइम में हमेशा इंटू कर दीजिए, ठीक है। अब इसे हमने क्या बताया था? लाइन से लिख लीजिए 1/2 8/-5।
इक्वल टू करके फिर से आप एक बार लिखिए और 8/-5 फिर से लिखिए, थोड़ा डिस्टेंस लेके इक्वल अपॉन करिए और ये 10 को पहले से फिट कर लीजिए, ये दोनों सेम ही आएंगे। चलिए डिवाइड करिए, 2 5 जा 10, तो 5 का यहाँ पे, 5 का डाउन में, 5 1 जा 5 -5, ये 5 को ले जाइए, 5 2 जा 10, तो 2 का टॉप में 2 का डाउन में, 8 2 जा 16 और ये माइनस आपका टॉप में चला जाएगा, जैसा हमने आपको बताया कि डिनोमिनेटर ऑलवेज टाइम भी पॉजिटिव इंटीजर। अब बताइए -5/10 है, यहाँ पे बॉक्स -16/10, और अब भी हमने आपको बताया कि माइनस जितना ग्रेटेस्ट होगा उतना ही स्मॉलेस्ट होगा। क्लियर? तो इसका आंसर क्या हुआ? -16 आपका स्मॉलेस्ट हुआ, ये आपका ग्रेटर हुआ। तो -5/10 कहाँ से आया? -1/2। अरे सबके साइन इधर ही बन रहे हैं, ये आपका आंसर है। सेकंड, रिप्रेजेंट द फॉलोइंग रैशनल नंबर ऑन द नंबर लाइन। हम आपको एक ऐसा ट्रिक देंगे जो आप कभी लाइफ में भूल ही नहीं पाएंगे। एक बार बस देखिए और हर एक नंबर का आप नंबर लाइन बनाइए। बस इतना देख लीजिए माइनस है कि प्लस, बस, और कुछ भी देखने की ज़रूरत नहीं है। क्या है इसमें? माइनस। चलिए फर्स्ट नंबर दिखा रहा है -5/6, ठीक है। एक लाइन ड्रा करिए। अब माइनस है तो श्योर है जीरो के इधर होगा, लेफ्ट साइड, इधर जाने की जरूरत ही नहीं है। अब आप देखिए नीचे क्या लिखा है, डिनोमिनेटर में क्या लिखा है, सिर्फ इतना बस देखिए, क्या है? 6। बस आपको आंसर मिल गया। कैसे? ये जो जीरो लिखा है इसके नीचे 6 लिख दीजिए पहले से ही, इतना आ जाएगा। देखिए जो भी है, जैसे इसमें 7 है, इसमें 7 है, इसमें 11 है, जो नंबर हो उसको पहले से लिख दीजिए, इतना आ जाएगा। अब भाई माइनस साइन है तो जीरो के इधर पहला क्या होता है नंबर? -1 होता ही नहीं होता? होता है। तो यहाँ -1 लिखिए और 6 लिखते जाइए। फिर उसके बाद क्या है? 2 -2/6, -3/6, -4/6, -5/6, -6/6। अब अगर आप गौर से देखेंगे तो देखिए 6 से 6 कैंसिल होगा तो क्या बचे यहाँ पे? 1, तो आप इसे क्या बोलेंगे? -1, यानी जीरो ये है, 0/6 मतलब क्या हुआ? जीरो, जीरो ये -1, जीरो बाद -1 होता है ना, और इसके बीच जितने भी आपके रैशनल नंबर है वो ये हैं। अब आपको क्या चाहिए? -5/6, ये आपका -5/6, ये आपका आंसर है। ये इंडिकेशन हमने दे दिया, बन जाएगा। बताइए कितना आसान है। सेकंड नंबर देखिए इसी तरह, क्या है? 3/7। अब देखिए प्लस का साइन है, नहीं है, दोनों में प्लस का साइन है, तो आप क्या करेंगे? एक नंबर लाइन बनाइए ऐसे ही, और यहाँ पे आप 0 लिखिए क्योंकि ये राइट साइड जाएगा। अब नीचे क्या है? 7, तो इसके नीचे क्या लिखेंगे? 7, फिर 1/7, 2/7, 3/7, ये आपका आंसर है। 4/7, 5/7, 6/7, और ये आपका 7/7 आया। अब 7/7 को कट करेंगे तो क्या आएगा? 1, तो ये हुआ आपका 1, और ये 0/7 मतलब ये 0, और आपका आंसर ये है 3/7। बताइए कितना आसान है। नाउ थर्ड, -2/7, देखिए इसी के जैसे सेम। सो नंबर लाइन रिप्रेजेंट करें, यहाँ पे 0 लेफ्ट साइड, क्योंकि माइनस इधर होता है, तो 0/7, डिनोमिनेटर में 7 है, -1/7, -2/7, ये आपका आंसर है, -3/7, -4/7, -5/7, -6/7, -7/7। हम 1 तक कर देते हैं, उसके बाद आपको आंसर ऑलरेडी समझ में आ जाता है। 7 7 कैंसिल, ये हुआ आपका -1, ये हुआ आपका 0, रिप्रेजेंट हुआ 7 के पार्ट्स में, -2/7, ये आपका आंसर है, -2/7। नाउ फोर्थ, चलिए -8/11, आई थिंक -8, तो ये भी लेफ्ट साइड ही होगा 0 के, तो एक नंबर लाइन ड्रा करें। ये आपका 0 क्योंकि अपोजिट चलना है, ये आपका 11, -1/11,
-2/11 -3/11 -4/11 -5/11 -6/11 -7/11, ये आपका आंसर है 8/11 -9/11 -10/11, और ये आपका 1 आया -11/11। तो 11 से 11 कट करेंगे तो ये हुआ आपका -1, ये हुआ आपका 0। 0 से -1 में 11 के पार्ट्स इतने बनते हैं। क्लियर, कंप्लीटेड। अब आई थिंक आपको कभी भी नंबर लाइन में प्रॉब्लम नहीं होगी। नाउ क्वेश्चन नंबर 3, अरेंज द फॉलोइंग रैशनल बाय असेंडिंग ऑर्डर। तो हमेशा असेंडिंग ऑर्डर में करना। अरे भाई फर्स्ट नंबर ही तो है, इसमें ग्रेटेस्ट नंबर जो फाइंड कर रहे थे वही तो है असेंडिंग ऑर्डर। इसमें 2 थे, इसमें 4 है, रूल्स वही रहेगा, चेंज बिल्कुल नहीं होगा। ठीक है, बिल्कुल भी कंफ्यूज होने की ज़रूरत नहीं है। तो सबसे पहले हम क्या करते थे, याद करिए, फर्स्ट नंबर में एलसीएम फाइंड करते थे, किसका, डिनोमिनेटर का। तो 15, 10, 20 एंड 30। आपसे रिक्वेस्ट है इसका एलसीएम फाइंड आउट कर लीजिएगा। इसका एलसीएम आएगा 60। कितना आएगा, 60। ऐसे करके 15, 10, 20 एंड 30 ऐसे कर लीजिएगा, 60 ही आएगा। अब उसके बाद हमने क्या रूल्स आपको बताया था कि लाइन से लिख दीजिए, और आपको हमने अभी बताया कि डिनोमिनेटर ऑलवेज टाइम भी पॉजिटिव इंटीजर, वो माइनस को ऊपर कर दीजिए। 8/15 -3/10 -13/20 और लास्ट है आपका 17/30, वो माइनस को टॉप में कर देते हैं। देखिए 4 सभी के पास माइनस है। फिर हमने रूल्स क्या बताया था, फिर से लिखिए, एक बार और लिख लीजिए, -13/20 -17/30। फिर थोड़ा डिस्टेंस लेके इक्वल करके ये लिखिए, एक लाइन ऐसे ड्रा कर लीजिए। और पहले ही हम आपको ट्रिक बताएं, जो एलसीएम आएगा वो सभी के नीचे ऐसे आएगा, तभी तो हम बता पाएंगे ना टॉप के न्यूमरेटर को देख के कि कौन सा स्मॉलेस्ट है कौन सा ग्रेटेस्ट है। इतना आ जाएगा, देखिएगा 60 अपने आप आएगा। अब इसके बाद हमें क्या करना रहता है, 1 बाई 1 डिवाइड करना रहता है। ये 15 को लेके जाइए 60 में डिवाइड कर दीजिए, 15 4 जा 60, वो 4 का टॉप में इंटू करिए, 4 का डाउन में, 8 4 जा 32 बन जाएगा। इसी तरह 10 को लेके जाइए और 60 में डिवाइड करिए, 10 6 जा 60, तो 6 का टॉप में 6 का डाउन में, 6 3 जा 18 -18, और 10 6 जा 60 ही आएगा, वो उसमें कोई चेंजेस नहीं। 20 को लेके जाइए ऐसे ही, 20 3 जा 60, तो 3 का टॉप में 3 का डाउन में, 13 3 जा 39। 30 को लेके जाइए सेम 60 में डिवाइड करने, 32 जा 60, तो 2 का टॉप में 2 का डाउन में, 17 2 जा 34। क्लियर, बन जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पे लिखिए अरेंजिंग इन असेंडिंग ऑर्डर, इन किसमें, असेंडिंग ऑर्डर। आप इसमें इनके नेम में तो चेंज कभी कंफ्यूज नहीं होते कि सर असेंडिंग डिसेंडिंग में हमेशा भूल जाता हूँ कि सर ग्रेटेस्ट किस में लिखते हैं, स्मॉलेस्ट। तो आपको एक बेस्ट ट्रिक देते हैं, उसको भी आप नहीं भूल पाएंगे असेंडिंग और डिसेंडिंग में। अच्छा बताइए, ABCD तो किससे नहीं आता होगा, सभी से आता है। असेंडिंग का पहला अल्फ़ाबेट क्या है, ए। डिसेंडिंग का पहला अल्फ़ाबेट क्या है, चलिए यहाँ पे बता देते हैं। असेंडिंग का पहला अल्फ़ाबेट क्या है, ए। डिसेंडिंग का पहला अल्फ़ाबेट क्या है, डी। अगर हम नंबरिंग करें ABCD 26 होते हैं नहीं होते, 26 होते हैं। ए कौन से नंबर में आता है, तो आप बोलेंगे सर फर्स्ट नंबर में आता है, ए पहले ही नंबर में आता है। डी कौन से नंबर में आता है, ABCD चौथे नंबर में आता है, 4th नंबर में। अब बताइए 1 और 4 में ग्रेटर कौन सा है, 4 ग्रेटर है। 4 ग्रेटर है कि नहीं है, मतलब 4 आपका ग्रेटर है। तो सिंपल सी बात है, जो ग्रेटर होगा उसको डिसेंडिंग में लिखना है, और जो स्मॉलेस्ट होगा उसको असेंडिंग में लिखना है पहले।
देख समझ में आई बात। असेंडिंग का पहला नंबर 1 है भाई, सबसे स्मॉलेस्ट नंबर है इन दोनों में, तो असेंडिंग में हमको स्मॉलेस्ट लिखना है। डिसेंडिंग में बड़ा है तो डिसेंडिंग में बड़े बड़े पहले लिखने हैं। अब समझ में आई बात। तो असेंडिंग में हमें क्या लिखना है, पहले सबसे स्मॉलेस्ट स्मॉलेस्ट। और हमने आपको पहले ही बताया कि अगर माइनस साइन है तो जो सबसे ग्रेटेस्ट नंबर दिख रहा होगा वो सबसे स्मॉलेस्ट होगा। सबसे ग्रेटेस्ट ढूंढिए, सबसे ग्रेटेस्ट कौन सा है, -39। तो -39 को पहले लिख दीजिए अपॉन 60 और इसका फेस इधर कर दीजिए क्योंकि स्मॉलेस्ट है ये। इसके बाद आई थिंक -34 अपॉन 60, फिर -32 अपॉन 60, फिर -18 अपॉन 60। इसका मीन्स क्या हुआ, इन नंबरों में हमें शो करना है, इसमें तो नहीं करना है। तो -39 कहाँ से आए, -13 अपॉन 20, तो ये सबसे स्मॉलेस्ट रैशनल नंबर है। -34 ये सबसे नीचे, -17 अपॉन 30, फिर -32 -8 अपॉन 15, फिर -18, ये आपका सबसे ग्रेटेस्ट नंबर रैशनल नंबर हुआ। क्लियर। चलिए इसी बेस में सेकंड नंबर करते हैं सेम। क्या हम इसके अपॉन 1 लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं। एलसीएम कर लीजिए पहले। एलसीएम ऑफ 5, अब ये 3 ऊपर हो जाएगा एंड 3, वो 3 सेम ही है, नो प्रॉब्लम। तो 5 3 ज़ा 15 इसका एलसीएम होगा। क्लियर। चलिए अब रूल्स होता है, पहले उसको लिखिए 2/1, फिर 7 अपॉन माइनस कहाँ हो जाएगा, टॉप में, और 2/3। और आपको पहले ही बता देते हैं ये सबसे लास्ट में आएगा। क्यों, क्योंकि तीनों के पास माइनस है, इसके पास प्लस है, यानी ये सबसे ग्रेटेस्ट नंबर होगा रैशनल नंबर। इसको करने की ज़रूरत ही नहीं है, पहले से ही आप समझ जाइए ये सबसे लास्ट में आएगा। मतलब कहने का मीन्स है जब असेंडिंग आप सेट करेंगे तो सबसे लास्ट में आपका 2/3 आएगा, क्योंकि पॉजिटिव है वो भाई वो सबसे बड़ा होगा। फिर हमने क्या बताया था, इसे फिर से रिपीट कर लीजिए, -7/3, फिर 2/3। फिर रूल्स क्या था, इक्वल करके ऐसे लाइन ड्रा करिए और नीचे 15 पहले से लिख दीजिए, क्योंकि यही आएगा, ये कभी चेंज नहीं हो सकता। अब चलिए 1/1 डिवाइड करिए, 5 को लेके जाइए, 5 3 जा इंटू 3, 13 3 जा 39, 5 3 जा वो 15 ही होगा। 1 को लेके जाइए, डिवाइड करिए, 1 15 जा तो 15 का टॉप में, 15 का डाउन में, 15 2 जा 30 -30, 15 1 जा 15। 3 को लेके जाइए, 3 5 जा 15, तो 5 का टॉप में, 5 का डाउन में, 7 5 जा 35 -35, और ये सॉरी 5 है, वही तो हम सोचे कैसे हो गया, 5 3 जा 15। 3 को लेके जाइए, 3 5 जा 15, 5 टॉप में, 5 डाउन में, 5 2 जा 10, 5 3 जा 15। अब यहाँ पे लिख दीजिए अरेंजिंग इन असेंडिंग ऑर्डर। सबसे पहले स्मॉलेस्ट, देखिए माइनस में सबसे जो ग्रेटेस्ट होगा वही सबसे स्मॉलेस्ट है, यानी -39/15 इज द स्मॉलेस्ट रैशनल नंबर इन दिस क्वेश्चन। फिर -35/15, फिर -30/15, फिर सबसे लास्ट हमने पहले ही आपको बताया था कि वो आपका सबसे ग्रेटेस्ट रैशनल नंबर है। आंसर लिखिए, -39 का -13/5, सेकेंड -35 का -7/3, फिर 30 -2/1 लिख सकते हैं, और ये आपका सबसे ग्रेटेस्ट हुआ 2/3। ये आपका आंसर है। क्लियर। नाउ क्वेश्चन नंबर 4 सेम है, बस डिसेंडिंग करना है। असेंडिंग के प्लेस पे क्या है, डिसेंडिंग, वर्क वही करना है, कोई भी चेंजेस नहीं होगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं 4 to 1। सबसे पहले रूल्स वही रहेंगे, एलसीएम करना है किसका, 12 6 8 एंड 7। इसका आ जाएगा 168। इतना हम आपसे रिक्वेस्ट कर रहे हैं,
आप एलसीएम ज़रूर कर लीजिएगा। फिर वही रूल्स लिखने का। चलिए हमने पूरे पैटर्न्स को लिख दिया। देखिए एलसीएम 168 हमने बताया था, फिर पहले पूरा लिख लीजिए, फिर उसको रिपीट कर दीजिए, फिर इससे आप लेके जाइए और डिवाइड करिए 12 को। तो देखिए 12 बन जा 12, रिमाइंडर 4, 12 4 जा यानी 14 आया। तो 14 का टॉप में करिए, 14 का डाउन में, 14 5 जा 70, तो -70 आ गया। और 12 में 14 का करेंगे तो करने की जरूरत नहीं, 168 ही आएगा। अब -7/6, 6 को लेके जाइए और डिवाइड करिए। तो 6 2 जा 12, 4 रिमाइंडर, 6 8 जा आपका 48, तो 28, तो 28 का टॉप में और 28 का डाउन में। तो 7 8 जा 56, 5 रिमाइंडर, 7 2 जा 12, 5 17, सॉरी 19, तो -196। क्लियर। और ये तो इंटू करने में 168 ही आएगा, उसमें कोई डिस्टर्बेंस नहीं है। 8 को लेके जाइए, डिवाइड करिए। देखिए 8 2 जा 16, 8 1 जा 8, 21, तो 21 का टॉप में, 21 का डाउन में। 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, सॉरी यहाँ पे माइनस का साइन है, सभी में माइनस का साइन है, हमने मिस कर दिया था, यहाँ पे भी माइनस का साइन है। अब 7 को लेके जाइए, 7 2 जा 14 और रिमाइंडर 2, 7 4 जा 20, 24, 24 का टॉप में, 24 का डाउन में। 11 4 जा 44, 4 रिमाइंडर, 11 2 जा 22, 4 26, -264। अब इसे हम डिसेंडिंग ऑर्डर में करते हैं, अरेंजिंग इन डिसेंडिंग। अब डिसेंडिंग में सबसे ग्रेटेस्ट लिखना है, तो देखिए सभी में माइनस है, सभी में माइनस है, तो माइनस जो सबसे स्मॉलेस्ट होगा वही ग्रेटेस्ट होगा। तो देखिए सबसे स्मॉलेस्ट तो हमें -63 दिख रहा है, तो -63/168। ग्रेटर का साइन इधर करेंगे क्योंकि आपका सबसे ग्रेटेस्ट हुआ, डिसेंडिंग कर रहे हैं ना। फिर उसके बाद स्मॉलेस्ट 70, -70/168, फिर -196, 168, फिर -264, 168। अब इनके पैटर्न्स को लिख दीजिए, वो -60/63 -3/8 से है ग्रेटर। फिर दूसरा 70 -5/12 से है, ये आ गया आपका। फिर -196 -7/6 से है, -264 -11/7 से। ये आपका आंसर है। नाउ सेकंड नंबर, चलिए सेकंड नंबर भी करते हैं। रूल्स वही रहेगा, एलसीएम ऑफ 11, 5, 9 एंड 8। अब देखिए ना तो 5 9 के टेबल में आता, ना 9 8 के टेबल में आता है, ये किसी किसी के टेबल में नहीं आते। तो आप एलसीएम करेंगे, देखिए मान लीजिए एलसीएम करते हैं तो 2 को आप करेंगे तो 4 टाइम्स तो 8 में जाएगा, फिर 5 अपने में जाएगा, 9 अपने में जाएगा, 11 भी अपने में जाएगा। तो क्यों नहीं तीनों का इंटू कर दें, जो किसी से कोई मैच ही नहीं करते। मैच करने का हम ये मतलब बता रहे हैं कि जब हम एलसीएम प्राइम फैक्टराइजेशन करते हैं और मान लीजिए यहाँ 2 है यहाँ 4 है, तो आप 2 से करते हैं तो 2 1 जा 2 2 जा, दोनों जा रहे हैं ना डिविजिबल। लेकिन देखिए इनमें कोई किसी से डिविजिबल नहीं होगा। 8 किससे होगा 2 से, 9 किससे होगा 3 से, 5 किससे होगा 5 से, 11 किससे होगा 11 से। तो भाई इनका एलसीएम करने की कोई ज़रूरत नहीं है, ये चारों को इंटू कर दीजिए, वही उसका एलसीएम बन जाएगा, क्योंकि संबंध किसी का किसी से नहीं है। तो इंटू करने में आता है 3960। चलिए अब इसे लाइन से लिखते हैं। चलिए अब हमने पूरे पैटर्न्स लिख लिए। अब 11 को लेके जाइए, इसमें डिवाइड करिए। तो 11 3 जा 33, कितना रिमाइंडर हुआ 6, 11 6 जा 66, 360। तो 360 का टॉप में करिए, 360 का डाउन में करिए। तो 360 का -17 में इंटू करेंगे तो 6122। इतना क्लियर। सेम 5 को लेकर डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा 792। तो 792 इंटू 792, इंटू करने में आपका आ जाएगा -5544। इसी तरह 9 को लेके जाएंगे, डिवाइड करेंगे तो 440 आएगा। तो 440 का टॉप में कर दीजिए, 440 का डाउन में।
तो 11 का इंटू करेंगे तो कितना आ जाएगा 4840, और नीचे का तो कोई चेंजेस होगा ही नहीं। इसी तरह 8 को डिवाइड करने ले जाएंगे 495 का टॉप में, 495 का डाउन में, तो इंटू करने में आ जाएगा आपका -6435। चलिए अरेंजिंग इन डिसेंडिंग ऑर्डर। अब देखिए सभी में माइनस है, तो जो सबसे ग्रेटेस्ट होगा वही सबसे स्मॉलेस्ट होगा। तो हमको सबसे स्मॉलेस्ट देखना है। 6000, 5000, 4000, 6000। 4000 सबसे स्मॉलेस्ट है, तो यानी ये सबसे ग्रेटेस्ट नंबर होगा, क्योंकि माइनस साइन है। फिर 4000 बाद 5000 -5544/3960। फिर 6400, 6100, ये स्मॉलेस्ट है 3960, और ये सबसे स्मॉलेस्ट हुआ। क्लियर। अब नंबरिंग कर दीजिए। 4964 कहाँ से आया? -11/9 से, ये सबसे ग्रेटेस्ट हुआ। 5544 -7/5 से, ये सेकेंड नंबर में ग्रेटेस्ट है। फिर थर्ड -17/11, देन लास्ट -13/8। ये आपका कंप्लीट हुआ। नाउ क्वेश्चन नंबर 5, फिलिंग द ब्लैंक्स विद द करेक्ट सिंबल आउट ऑफ लेस इक्वल आर ग्रेटर। तो अभी तक हम क्या कर रहे थे? वही तो कर रहे थे। तो आपको देखिए इन दोनों का एलसीएम करना है, सेम प्रोसेस। फिर जो आपका ग्रेटेस्ट होगा उसे ग्रेटेस्ट बताना है। सिंपल, इक्वल है तो इक्वल। तो चलिए आपको एक और मेथड बताते हैं स्मॉलेस्ट और ग्रेटेस्ट को चेक करने का। ठीक है, इसका अप्लाई हम इसमें करते हैं। कैसे? आप क्या करिएगा, -2/13 को यहाँ पे ऐसे लिख लीजिए और इस नंबर को इधर लिख लीजिए अगल बगल। ठीक है, अब क्या करिए, इसमें क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए। क्रॉस मल्टी, इसे क्या बोलते हैं? क्रॉस मल्टीप्लाइंग। करिए 7 का 2 में, चलिए एक बार लिख देते हैं, इंटू -7, और इधर आप 13 का 3 में। ठीक है, तो माइनस इंटू माइनस प्लस, 7 2 ज़ा 14, 13 3 ज़ा 39। अब बताइए 14 ग्रेटर होता है 39, तो 39 ग्रेटर है, तो इसका सिंबल किधर बन के आया? एक हमने मिस्टेक किया, वही बात आ गई जो हम सॉल्व करने से पहले हर बार आपको बताए कि डिनोमिनेटर ऑलवेज टाइम भी पॉजिटिव इंटीजर, निगेटिव नहीं होता। अगर आप निगेटिव डिनोमिनेटर में कर देंगे, देखिए जैसे हमने अभी मिस्टेक किया वही बात हो जाएगी। तो डिनोमिनेटर ऑलवेज टाइम भी पॉजिटिव इंटीजर, तो मिस हुआ हमसे, ये माइनस यहाँ पे हुआ। क्लियर, ये बात याद रखिएगा, तभी आप इसे अप्लाई कर सकते हैं, अदरवाइज रॉन्ग हो जाएंगे। तो -2 का 7 तो है -2, तो ठीक है, ये नहीं होगा। अब 13 का -3 में यहाँ माइनस का साइन होगा, ये हमने मिस्टेक किया। ठीक है, तो माइनस, और यहाँ पे 7 के पास कौन साइन है? प्लस, तो माइनस प्लस माइनस, 13 3 ज़ा 39, लेकिन यहाँ माइनस। अब दोनों में साइन क्या है? माइनस। अभी प्लस था तो 39 ग्रेटर था, देखिए हम बनाने वाले थे, लेकिन माइनस है तो भाई जो स्मॉलेस्ट होगा वही ग्रेटर होगा, तो इसका सिंबल किधर हो जाएगा? इधर। तो ये हुआ आपका आंसर। ये बात याद रखिएगा जो अभी हमने बताया। 2/1 लिख सकते हैं, तो क्रॉस मल्टीप्लाइंग करिए, -13/6, ये नाम ज़रूर लिख लिया करिए, और यहाँ पे इधर क्या है? -2/1, क्रॉस मल्टीप्लाई करिए। तो -13 में 1 का इंटू 1 का तो किसी में करिए वही आता है, और 6 का 2 में -12। अब बताइए, माइनस जितना ग्रेटेस्ट होगा उतना ही स्मॉलेस्ट होगा, तो ये ग्रेटर हुआ ना, तो इसका सिंबल आप किधर घुमा देंगे? इधर। तो सेम आप यहाँ पे भी भर दीजिए। क्लियर, सेम प्रोसेस यहाँ पे भी करिए। -3/2, 6 अब देखिए फिर से डिनोमिनेटर में, तो आप क्या करेंगे? टॉप में ले जाएंगे। इतना क्लियर हो गया? क्योंकि अगर आपको राइट करना है या कोई पूछता है कि माइनस क्यों आप टॉप में ले गए, तो आप क्या बोलेंगे? डिनोमिनेटर ऑलवेज टाइम बी पॉजिटिव इंटीजर, नॉट निगेटिव इंटीजर। डिनोमिनेटर कभी भी निगेटिव नहीं होता। क्रॉस मल्टीप्लाई करिए,
3 का 5 में 3 5 जा 15 माइनस साइन रहेगा, 6 2 जा 12 माइनस 12, दोनों में ग्रेटर नंबर कौन सा 15, तो स्मॉलेस्ट होगा, ये आपका ग्रेटर हुआ। चलिए फोर्थ नंबर करते हैं, बाई क्रॉस मल्टीप्लाइंग, बाई क्रॉस मल्टीप्लाइंग, सब में लिख लीजिएगा, ये 4 5 6 सभी में सबसे पहले आप यही लिखिएगा। अब देखिए -3/10, डिनोमिनेटर ऑलवेज टाइम भी पॉजिटिव इंटीजर, -6/20 क्रॉस मल्टीप्लाइंग। चलिए 23 जा 60 माइनस का साइन, 10 6 जा माइनस साइन, अरे भाई ये तो इक्वल हो गए दोनों, तो यहाँ पे कौन साइन लगाएंगे, इक्वल का साइन। चलिए फिफ्थ नंबर करते हैं, ये लाइन सभी में लिख लीजिएगा। अब आप सोच रहे सर जीरो है क्या करें, अरे भाई जीरो है तो हम क्या करें, वैसे आपको पहले बता देते हैं, साइन इधर घूमेगा, क्यों, माइनस से माइनस कट जाएगा, ये जीरो, अब पॉजिटिव हो गए तो जीरो से तो बड़ा होगा, लेकिन चलिए प्रूव कर देते हैं, 0/1 और -2/-3 क्रॉस मल्टीप्लाई। चलिए 0 में -3 का इंटू करेंगे तो यहाँ पे आपका आ गया 0, ठीक है, और 1 का -2 में -2, और अगर ऐसा करते हैं तो 0 ग्रेटर हो जाएगा, जो पॉसिबल नहीं है, ठीक है, हमको करने से पहले माइनस से माइनस कट करना था, ऐसा हो जाएगा तो ये रॉन्ग हो जाएगा, ये बात याद रखिएगा, मतलब माइनस माइनस कैंसिल कर देते हैं ना, तो 3 का 0 हम करें 0 और 1 का 2 में 2, तो ये प्लस हो जाएगा, तो ये ग्रेटर हुआ, तो आपका साइन इधर आएगा। चलिए क्रॉस मल्टीप्लाई इसमें भी करते हैं, -7/12 -13/9 क्रॉस मल्टीप्लाइंग, 7 9 जा 63 -63, और 12 13 जा 12 3 जा 36, 3 रिमाइंडर 12 1 जा 12, 350 माइनस, अब माइनस जितना ग्रेटेस्ट होगा वही स्मॉलेस्ट होगा, तो ये आपका ग्रेटर हुआ, तो इसका साइन हुआ इधर। तो चलिए कंप्लीट हुआ आपका क्वेश्चन नंबर 5। नाउ क्वेश्चन नंबर 6, राइट 5 रैशनल नंबर्स विच आर ग्रेटर देन -1, रैशनल नंबर्स, तो भाई ये एक काम करिए, एक नंबर लाइन आप ड्रा कर लीजिए, 0 ये 0, -1 ये है आपका -1, इससे हमें स्मॉलेस्ट बताना है, यानी इधर का बताना है, तो भाई ये सभी रैशनल नंबर ही तो होते हैं, ये सभी नंबर्स क्या हैं, रैशनल ही नंबर्स तो हैं, ये आपके आंसर हैं, अगर आप ऐसा सोचें तो आपकी मर्जी है, तो आप चाहें तो इसे लिखिए रैशनल, ये सभी रैशनल नंबर है, क्या हम इसके अपॉन 1 नहीं लिख सकते, बिल्कुल लिख सकते हैं, आप चाहें तो आंसर है ये ले लीजिए। 5 क्यों, इन्फिनिटिव आपके मिल जाएंगे, या तो फिर आप चाहें तो ये -1 से स्मॉल, क्योंकि इधर आप नहीं आ सकते, इधर बिल्कुल नहीं आ सकते, क्योंकि -1 से इधर ग्रेटेस्ट हो जाएंगे, हमें देना क्या है, स्मॉलेस्ट नंबर, तो स्मॉलेस्ट नंबर इधर आप ले लीजिए, जैसे हमने यहाँ पे आ गए, -1 से छोटा हमने ले लिया -2/1 ये ले लीजिए, 3 है -3/, जो चाहिए वो लिख लीजिए, -3/2, -4 आपको पसंद है तो -4 लिख लीजिए, 4 क्या लिख दें, 3 लिख दें, बिल्कुल स्मॉलेस्ट ही होगा, 3 से डिवाइड कर लीजिए, 3 1 जा 3, और ये पॉइंट आ जाएगा, इससे ग्रेटर होना चाहिए बस, ठीक है, और ले लीजिए आप -5 ले लीजिए, 2 से ही डिवाइड कर लीजिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है, -6/2 लिख लीजिए, -7/2 लिख लीजिए, या इनके ट्रिक बना लीजिए, जैसे यहाँ 7 है तो आप चाहें तो यहाँ पे 7/2 लिख दिए, तो 5 हो गए, 1 2 3 4 5 6, हमने 6 लिख दिए, और कोई अगर पूछे कितने रैशनल नंबर फाइंड हो सकते हैं स्मॉलर -1, तो आप बोलिएगा इन्फिनिटिव नंबर्स। चलिए सेम -3/2, तो इसको आप पहले मिक्स्ड फॉर्म में बनाइए, 2 1 जा 2, 1 रिमाइंडर, तो 1/2 लिख सकते हैं नहीं लिख सकते, इतना बस बताइए भाई, 2 1 जा 2 3 -3/2, इसका मतलब हुआ -1 कंप्लीट 1/2, तो हम नंबर लाइन में भी आपको दिखा देते हैं कहाँ पे शो होगा, ये आपका 0, ये -1, ये आपका -2, और ये जो दिया हुआ है वो यहाँ पे है, यहाँ पे -3/2, इससे आपको ग्रेटर बताना है, अब ग्रेटर किधर होता है, इधर होता है, तो आपकी मर्जी है, -1 लिखिए, देखिए मुझे तो -1 ही पहले दिख रहा है,
मैंने -1 लिख दिया, क्योंकि -1/1 हम लिख सकते हैं, नो डाउट। 0 भी तो दिख रहा है, 0/1 लिख सकते हैं, और लिख लीजिए। पॉजिटिव कोई भी लिख दीजिए, सब सही है। 2/3 लिख दीजिए, 5/7, जो आप चाहें, 7/8, 9/11, 7/3, 5/11, जो चाहिए वो लिख दीजिए। क्यों? माइनस से पॉजिटिव सभी ग्रेटर होते हैं, हमने पूरे पॉजिटिव भर दिए। सो समझ में आ गई होगी बातें। तो योर एक्सरसाइज हैज़ फिनिश्ड। आपको वीडियो कैसा लगा कमेंट ज़रूर करिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग माय यूट्यूब चैनल जयप्रीत ब्रेंटी क्लासेस। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।